नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। आज हम हिंदी व्याकरण में समास से अपना हिंदी का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहीं से आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समास के बारे में पढ़ते हैं। समास दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर नया पद जो बनता है उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। अच्छा, समास में और संधि में अंतर ये होता है कि जो समास होता है उसमें हम सार्थक शब्द लेते हैं, जबकि हम संधि में वर्ण लेते हैं। सार्थक वर्ण, उसमें वर्ण आते हैं, इसमें शब्द आते हैं। तो समास समास में दो पद होते हैं। पहला समास के पद, समास के पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं। समास को दो भागों में तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है और इसमें एक तरह से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है तथा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका है दो एक जैसे शब्द लगातार आए तो अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पहले जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति,
तो इसको तोड़ेंगे तो एक तो यथा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा शक्ति। तो यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये इसका विग्रह हो गया। दूसरा है जैसे आजीवन, आजीवन, आ प्लस जीवन मिलके बन गया आजीवन। आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है। इसी के साथ में जैसे हाथों हाथ लेते हैं, हाथों हाथ, तो इसमें दिनों दिन, या दिन दिन, दिन दिन, यथाशक्ति, यथानुरूप, आजीवन, आजन्म, इस टाइप के जो समास होंगे वो अव्ययीभाव समास में आएंगे, ठीक है। तो हम एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जिस पे हम इन चैनल जो हम समास करा रहे हैं इनकी पीपीटी आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अब दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, इसके भेद होते हैं इसमें, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये इसके भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह को आता है, करण, इसमें से शब्द आता है, विभक्ति चिन्ह से आएगा। संप्रदान इसमें आएगा के लिए, अपादान होगा से, और ये अलग होने के लिए आएगा, अलग होने से संबंधित आएगा। अधिकरण में का, की, ये मतलब शब्द आएंगे इसमें, ठीक है। तो इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। जैसे अधिकरण में ही देख लेते हैं हम, राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका विच्छेद करेंगे तो राजा का पुत्र। अच्छा, ये संप्रदान के लिए हम यूज करेंगे हथकड़ी, हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। अच्छा, जैसे रसोई घर भी इसी में आ जाएगा, अपादान तत्व, संप्रदान तत्पुरुष में, रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे विद्यालय भी इसी में आ जाएगा। अपादान तत्पुरुष अलग होने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही कर्म तत्पुरुष है, इसमें को प्रयोग करेंगे, और कर्ण तत्पुरुष है, इसमें से का प्रयोग करेंगे। तो ये सब इसी के प्रकार हैं, ठीक है। तो इनको मैं पूरे को डिटेल में आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। अगला है कर्म धाराय समास, कर्म धाराय समास। तो कर्म धाराय समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद विशेषण
और विशेष का काम करते हैं। विशेषण और विशेष का मतलब इसमें विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है इसमें? विशेषता, विशेषता बताई जाएगी किसी चीज की। जैसे महात्मा, महात्मा का मतलब महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। ठीक, तो इसमें विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अब पढ़ेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास। तो ये द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, तिराहा, पंचवटी, सतसई, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये द्विगु समास में आते हैं। तो इसका प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। जैसे सतसई, सतसई का मतलब सत माने होता है 100, जिसमें 100 श्लोक हो या 100 अध्याय हो, सतसई कहलाएगा। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसमें 8 अध्याय हो। चवन्नी जिसमें 4 आने हो वो चवन्नी होगी। अठन्नी 8 आने वाली अठन्नी होती है। ठीक है। चौराहा 4 रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है। पंचवटी 5 वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। ये हो गया हमारा द्विगु समास। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इधर करा देता हूं मैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं ये, और इनमें विभक्ति चिन्ह और का लोप होता है। ठीक है, इनमें बीच में डैश लगाते हैं। जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, कॉमा विभक्ति चिन्ह का लोप विग्रह करने पर बीच में और आता है, विग्रह करने पर बीच में और आता है, और आता है। और ये विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य। अच्छा, एक जो फेवरेट क्वेश्चन है पुलिस का, दाल भात, ये भी इसी में आएगा, दिन रात। ठीक है, दिन रात मैंने लिख दिया है। तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब हमारा अंतिम समास बचा है जिसको बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा ही पद अलग से निकलेगा। ठीक है, तो इसका
कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसका अन्य अर्थ निकलता है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। दूसरा जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण करने वाली अर्थात माता सरस्वती। ठीक। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका नीला कंठ है, जिसका कंठ नीला है अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो अगला हमारा वीडियो हिंदी का संधि के ऊपर आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।